हेलो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं चैप्टर 8 क्वाड्रिलेटरल्स और ये है उसका लेक्चर नंबर 1। तो अगर हम बात करते हैं क्वाड्रिलेटरल की, तो क्वाड्रिलेटरल क्या होता है? वो शेप जिसमें हमें 4 साइड दिखाई दें, 4 वर्टेक्स दिखाई दें, तो उसे हम कहते हैं क्वाड्रिलेटरल। आप इसे कैसे भी ड्रॉ कर सकते हैं। जैसे अगर मैं इस तरीके से एक साइड लूँ, ठीक है, इस तरीके से ऐसे करके मैंने 4 साइड ले ली यहाँ पे, फर्स्ट साइड, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। ठीक है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, कितनी साइड्स हैं यहाँ पे? 4। तो ये हमारे पास क्या होगा? एक क्वाड्रिलेटरल। अगर मैं इसे इस तरीके से ड्रॉ कर दूँ तो भी कितनी साइड हो गई? 1 2 3 4। ये भी क्या है? एक क्वाड्रिलेटरल। अगर आप इसे इस तरीके से ड्रॉ कर दें, ये क्या है? ये है एक क्वाड्रिलेटरल। तो क्वाड्रिलेटरल क्या होता है? कोई भी ऐसा शेप जिसकी 4 साइड एंड 4 वर्टेक्स हो। यहाँ पर आप देख सकते हैं वर्टेक्स कितनी है, ये 1 2 3 4 ये वर्टेक्स हैं। ठीक है, तो यहाँ पर 4 साइड एंड 4 वर्टेक्स, तो ये होता है हमारे पास क्वाड्रिलेटरल। लेकिन हमें यहाँ पर क्या पढ़ना है? क्वाड्रिलेटरल में हमें पढ़ना है यहाँ पर पैरेललोग्राम। तो अगर पैरेललोग्राम की बात करें तो नाम से दिख रहा है पैरेलल। क्या पैरेलल होगा? तो जैसे एक फिगर मैंने ड्रॉ किया इस तरीके से, ये एक साइड है, ठीक है, ये दूसरी साइड है, ये यहाँ पर थर्ड साइड हो गई और ये हो गई फोर्थ साइड। तो ये एक पैरेललोग्राम है। कैसे है? पैरेललोग्राम वो शेप होता है जिसमें आमने सामने वाली, ठीक है, आमने सामने वाली जो साइड्स हैं वो क्या होती है? पैरेलल होती हैं। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, इसे मैंने कहा साइड 1 और ये है साइड 2, साइड 3 एंड साइड 4। तो ये जो साइड 1 है ये पैरेलल होगी साइड 3 के, ये जो साइड 2 है ये पैरेलल होगी साइड 4 के। तो पैरेललोग्राम क्या हुआ? वो शेप जिसमें आमने सामने वाली जो साइड होती हैं वो पैरेलल होती हैं, तो उसे हम कहते हैं पैरेललोग्राम। अब ये तो फर्स्ट प्रॉपर्टी हो गई पैरेललोग्राम की। दूसरी प्रॉपर्टी क्या होती है? जब हम पैरेललोग्राम में क्या करते हैं, कोई भी एक डायगोनल ड्रॉ करते हैं, कोई भी एक ड्रॉ कर लीजिए। तो यहाँ पर अगर मैं इससे एक डायगोनल ड्रॉ करूँ इस तरीके से, तो जब मैंने ये डायगोनल ड्रॉ किया तो इस डायगोनल ने इस पैरेललोग्राम को देखा जाए तो 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। फर्स्ट पार्ट ये एंड सेकंड पार्ट ये। ठीक है, अब इसकी अगर मैं नेमिंग कर दूँ A B C and D, ठीक है, ये जो रिमेनिंग है इन टर्म्स को रिमूव कर देते हैं एक्स्ट्रा। ठीक है, तो यहाँ पर हमें क्या दिख रहा है? देखा जाए तो कि यहाँ पर ये जो A B C D ये जो पैरेललोग्राम है इसमें 2 ट्रायंगल बन गए। कौन कौन से? एक तो हो गया A B D और एक हो गया B C D। 2 ट्रायंगल हो गए, फर्स्ट ट्रायंगल A B D एंड सेकेंड ट्रायंगल B C D। तो जब आप पहले ट्रायंगल को दूसरे ट्रायंगल के ऊपर रखेंगे, या फिर यूँ कहिए आपने इसे पेपर पे ड्रॉ किया, तो अब आप इस पेपर को यहाँ से इस वाले पार्ट से फोल्ड कर दीजिए। तो जब आप इसे फोल्ड करेंगे तो B और D तो वहीं रहेंगे, ये जो A है ये किसके ऊपर आ जाएगा? C के ऊपर आ जाएगा। मतलब जब हमने पैरेललोग्राम में एक डायगोनल ड्रॉ किया, कोई सा भी डायगोनल ड्रॉ करिए, आप AC ड्रॉ करिए या आप BD ड्रॉ करिए, और उसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर 2 ट्रायंगल बने और ये ट्रायंगल एक दूसरे के ऊपर अगर रखे जाएं तो एक दूसरे को बिल्कुल ओवरलैप कर लेते हैं। मतलब ये जो दोनों ट्रायंगल बने ना, ये क्या होते हैं? कॉन्ग्रुएंस होते हैं। तो ये पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी होती है, ये आपको याद रखनी है। अब यहाँ पर इसी प्रॉपर्टी से रिलेटेड हम क्या करने वाले हैं? थ्योरम। तो यहाँ पर मैं लिख देती हूँ, ट्रायंगल ABD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल BCD। ओके, तो अब हम आ जाते हैं थ्योरम 8.1 पर। अब यहाँ पर मैंने एक पैरेललोग्राम ABCD ड्रॉ कर लिया है और इसमें एक डायगोनल AC को भी ड्रॉ कर लिया। अब यहाँ पर देखिए, जो पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी है उससे हमें क्या पता है कि ये जो हमारे पास AB है ये किसके पैरेलल है? ये CD के पैरेलल है। जो BC है वो किसके पैरेलल है? वो AD के पैरेलल है। तो अब मुझे बताइए कि इस तरीके से अगर मैं ये शेप ड्रॉ करूं, यहाँ पर है CD और ये है AB, ठीक है। तो अब यहाँ पर ये बताइए, ये वाला जो एंगल फॉर्म होगा वो इस एंगल के इक्वल होगा, ठीक है, क्योंकि CD और AB पैरेलल लाइन है और AC क्या कर रही है? उन लाइंस को कट कर रही है। तो यहाँ पर ये जो एंगल फॉर्म होंगे, एंगल 1 एंड एंगल 2, ये हमारे क्या होंगे? पेयर ऑफ अल्टरनेट एंगल्स बन रहे हैं। तो इसका मतलब ये जो एंगल 1 है ये इस एंगल 2 के इक्वल होगा। तो यहाँ पर मैं इन दोनों को ही एंगल 1 लिख सकती हूँ क्योंकि दोनों ही सेम हैं।
तो इसका मतलब ये अगर एंगल 1 है तो ये वाला भी एंगल 1 है। तो ये एंगल 1 और यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, एंगल 1 लिख सकते हैं। ठीक है, सेम है ना, इसी तरीके से एंगल 1 दोनों में ही होगा। अब सेम इसी तरीके से अगर इस डायग्राम को अब मैंने ऐसे ड्रॉ किया, अब यहाँ पर देखिए ये है D, ये है A, ये है C और ये है B। अब यहाँ पर ये जो एंगल होगा वही एंगल ये होगा, डायग्राम में दिख रहा होगा आपको D A, उससे फिर हम गए C पर और फिर हम वापस आ गए B पर। तो ये अगर 2 है तो ये भी क्या होगा 2। तो दैट मीन्स अगर मैं इस वाले एंगल को लिख दूँ यहाँ पर 2, तो ये वाला एंगल भी क्या होगा 2। ओके, बस इतना ही हमें करना था। अब आ जाइए 2 ट्राइंगल ले लेते हैं, फर्स्ट वाला ये एंड सेकेंड वाला ये। तो यहाँ पर मैंने लिखा ट्राइंगल A B C एंड ट्राइंगल ये हो जाएगा C D A, क्योंकि यहाँ पर ये जो एंगल 1 बन रहा है ना ये वाला, इसमें ये जो एंगल 1 है ये किसके इक्वल है, C के। तो A का कंपैरिजन C से होगा। यहाँ पर देखिए जो एंगल A है वो क्या है, C। तो यहाँ पर A का कंपैरिजन किससे, C से, और B का कंपैरिजन होगा D से। ओके, तो यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, इन दोनों ही ट्राइंगल्स में देखिए, तो ये वाला जो फर्स्ट वाला है ट्राइंगल, फर्स्ट वाले ट्राइंगल में अगर मैं बात करूँ एंगल DAC की, एंगल DAC ये किसके इक्वल है, ये हो जाएगा एंगल AC नहीं, ये होगा एंगल BCA के इक्वल। ठीक है, एंगल BCA को देखिए, और ये दोनों किसके इक्वल है, एंगल 2। एंगल 2 की बात हो रही है कि दोनों ही ट्राइंगल में एंगल 2 हैं। फिर दूसरी तरफ अब हम लेते हैं एंगल 1 को, तो इसे लिखेंगे एंगल DCA, ये हो जाएगा एंगल 1, और इधर पर जब हम आएंगे तो ये हो जाएगा एंगल BAC, और ये किसके इक्वल है, ये है इक्वल एंगल 1 के। फिर थर्ड बात, अगर हम बात करते हैं AC की, तो AC क्या है, दोनों में ही कॉमन। तो अब मुझे बताइए ये कौन सी सिमिलैरिटी लग गई, ये लग गई यहाँ पर एंगल साइड। तो एंगल साइड सिमिलैरिटी से ये जो दोनों ही ट्रायंगल हैं ये क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट। तो क्वेश्चन में मतलब थ्योरम में हमें यही कहा गया था, अ डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम डिवाइड्स इट इनटू 2 कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। ये हमने यहाँ पर प्रूव कर दिया। ओके, अब हम आ जाते हैं सेकंड पार्ट पे। जो सेकंड थ्योरम है उसमें क्या कहा गया है, इन अ पैरेललोग्राम अपोजिट साइड्स आर इक्वल। जो अपोजिट साइड्स हैं वो इक्वल होती है किसी भी पैरेललोग्राम में, ये हमें यहाँ पर प्रूफ करना है। तो अभी देखिए, अभी हमने क्या प्रूफ किया कि ये दोनों ट्रायंगल क्या है, कॉन्ग्रुएंट्स। अगर ये कॉन्ग्रुएंट्स हैं तो इसका मतलब क्या हुआ, अब आप इन्हें कंपेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ देखिए ये जो ए बी है, ये ए बी, इसका कंपैरिजन किससे करेंगे, मैंने आपको कहा था ए का कंपैरिजन सी से और बी का कंपैरिजन डी से। तो ये जो ए बी है ये किसके इक्वल हो जाएगा, सी डी के, और ये जो बी सी है ये किसके इक्वल हो जाएगा, ये ए डी के इक्वल हो जाएगा। तो इस थ्योरम को प्रूव करने के लिए क्या करेंगे आप, सबसे पहले ट्राइंगल 1 और ट्राइंगल 2 इन दोनों को क्या करेंगे, कॉन्ग्रुएंस। तो यहाँ पर मैं लिखती हूँ ट्राइंगल 1, नाम नहीं लिख रही हूँ मैं क्योंकि हमने यहाँ पर ऑलरेडी किया है, कॉन्ग्रुएंट है किसके, ट्राइंगल 2 के। और अगर ऐसा है तो दैट मीन्स ए बी इज इक्वल टू डी सी एंड ए डी इज इक्वल टू बी सी। तो यहाँ से आप इसे प्रूफ कर सकते हैं। थर्ड थ्योरम पे आते हैं। थर्ड थ्योरम में कहा गया है, इफ़ ईच पेयर ऑफ अपोजिट साइड ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल देन इट इज़ अ पैरेललोग्राम। अब इस वाले थ्योरम में हमें क्या कह रहा है, तो यहाँ पर सबसे पहले एक पैरेललोग्राम ड्रॉ करिए, उसके बाद देखते हैं कि थ्योरम में हमें क्या कहा जा रहा है। इस तरीके से हमने एक पैरेललोग्राम को ड्रॉ कर दिया, नेमिंग कर दीजिए इसकी। तो ये हो जाएगा ए बी सी एंड डी। एक यहाँ पर डायगोनल भी ड्रॉ कर दीजिए, तो ये हो गया डायगोनल ए सी ड्रॉ। तो क्वेश्चन में कहा गया है, इफ़ ईच पेयर ऑफ अपोजिट साइड ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज़ इक्वल, मतलब अपोजिट साइड्स इक्वल है इस तरीके से, ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है। तो अगर ऐसा है तो हमें ये प्रूफ करना है कि ये एक पैरेललोग्राम है। मतलब क्वेश्चन में ये कह रहे हैं कि जो पैरेललोग्राम है उसकी जो अपोजिट साइड्स हैं वो इक्वल हैं। तो अब ये प्रूफ करिए कि ये एक पैरेललोग्राम है।
तो इसके लिए हमें वही करना है, हम यहाँ पर इसी तरीके से करेंगे ड्रॉ कि हमने यहाँ पर एक डायग्राम ड्रॉ किया, उसमें बीच में हमने क्या किया, डायगोनल ड्रॉ किया। देन ये हो गया ट्राइंगल 1 और ये हो गया ट्राइंगल 2। अब इस ट्राइंगल 1 एंड ट्राइंगल 2 में देखें तो हम कंपैरिजन कैसे करेंगे आमने सामने वालों का, क्योंकि ये जो एंगल दिख रहा है ये इधर से कंपेयर होगा, ये जो एंगल दिख रहा है ये इधर से कंपेयर होगा, ये वाला जो एंगल दिख रहा है ये इधर से कंपेयर होगा। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इन दोनों ट्राइंगल को जब हमें कंपेयर करना है तो इन्हें कंपेयर करने के लिए हम ए को सी से कंपेयर करेंगे और बी को डी से कंपेयर करेंगे। तो हम यहाँ पर ट्राइंगल लेंगे, कौन कौन से, एक तो हो जाएगा ट्राइंगल ए बी सी, और दूसरा ट्राइंगल हमारे पास कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा सी डी ए। हमें इसे कंपेयर करना है। तो अगर हम इन दोनों की बात करें तो इसे अगर मैंने लिया एंगल 1 और ये वाला भी लिया मैंने एंगल 1 और ये लिया मैंने एंगल 2 और ये लिया मैंने एंगल 2, ये जो दोनों ही ट्राइंगल हैं, अगर हम पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी की बात करें तो पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी क्या होती है कि जब हम किसी पैरेललोग्राम में एक डायगोनल ड्रॉ करें और वहाँ पर दो ट्राइंगल फॉर्म करें तो फर्स्ट ट्राइंगल को दूसरे ट्राइंगल के ऊपर सुपर इम्पोज करें तो वो दोनों इक्वल होते हैं, मतलब वो दोनों ही ट्राइंगल्स क्या होते हैं, कॉन्ग्रुएंस होते हैं। तो अगर दोनों ही ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंस हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं इसे इस तरीके से लिख रही हूँ तो यहाँ पर ये एंगल 1 होगा और ये वाला भी एंगल 1 होगा, ये अगर एंगल 2 है तो ये भी एंगल 2 है। अब ये जो एंगल हैं, मतलब ये एंगल 1 और ये एंगल 1, ये कब हो सकते हैं, या फिर यूँ कहिए कि ये जो एंगल 2 है ये दूसरा भी एंगल 2 है, ये कब हो सकते हैं, ये तभी पॉसिबल है जब हमारे पास ए डी पैरेलल हो जाए किसके, बी सी के, और जो सी डी है वो पैरेलल हो जाए ए बी के। क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टी से हमें पता है कि क्वाड्रिलेटरल क्या होता है कि डायगोनल ड्रॉ करने के बाद जो दो ट्राइंगल होते हैं वो कॉन्ग्रुएंस होते हैं, ये हमें पता है। तो हमें अगर ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंस हैं तो ये एंगल 1 होंगे, ये वाले एंगल, और ये वाले एंगल 2 होंगे। और ये कब पॉसिबल है, जब ये क्या होंगे, पैरेलल होंगे। और अगर ये पैरेलल है तो इसका मतलब क्या है कि ये पैरेललोग्राम है। क्लियर है, हमें सिर्फ क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टी यूज़ करनी है। आपको लिखना है कि ये दोनों ही ये जो ट्राइंगल बनेंगे ये कॉन्ग्रुएंस होंगे। क्यों होंगे, पैरेललोग्राम में ऐसा होता है कि ये कॉन्ग्रुएंस हैं। ठीक है, तो अगर ये ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंस है तो ये कब होंगे कॉन्ग्रुएंट, जब ये हमारे एंगल 1 होंगे दोनों और ये होंगे एंगल 2। और ये कब हो सकता है, ये सिर्फ तब हो सकता है जब इस तरीके की कंडीशन होगी। और अगर ये कंडीशन हो गई तो ये हमारा क्या हो गया, पैरेललोग्राम। ओके, अब नेक्स्ट में क्या कहा गया है, नेक्स्ट थ्योरम में इन अ पैरेललोग्राम अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। तो उसके लिए क्या करेंगे, यहीं पर आ जाइए पिछले डायग्राम में। अपोजिट एंगल को देखिए, एंगल ए और एंगल सी को देखिए। प्रीवियस डायग्राम में एंगल ए और एंगल सी, इनकी वैल्यू लिखिए क्या है। एंगल ए की वैल्यू क्या है, 1+2। एंगल सी की वैल्यू क्या है, 1+2। इक्वल हैं दोनों। ठीक है, अब हम बी और डी की बात करें तो जब ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंस हैं तो एंगल बी जो है वो किसके इक्वल है, एंगल डी के इक्वल है। तो इस वाली थ्योरम को प्रूफ करने के लिए भी क्या करेंगे, सबसे पहले हम पैरेललोग्राम ड्रॉ करेंगे, फिर उसमें बताएंगे क्योंकि पैरेललोग्राम में ये पैरेलल साइड है तो ये वाले एंगल 1 है और ये वाले एंगल 2 है। ओके, और एंगल बी और एंगल डी तो इक्वल है ही डायरेक्टली। क्यों, क्योंकि वो वहाँ पर क्या है, वहाँ पर वो आपस में कंपेयर हो रहे हैं ना। बी और डी की अगर हम बात करें तो डायरेक्टली कंपेयर हो रहे हैं। तो लेकिन एंगल ए और सी बचे थे, तो एंगल ए की वैल्यू क्या है, 1+2। एंगल सी की वैल्यू क्या है, 1+2। तो दैट मीन्स इन अ पैरेललोग्राम अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। तो ये हमारी 4 थ्योरम थी। नेक्स्ट क्लास में बची हुई थ्योरम करेंगे। आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। आज के लिए बाय बाय स्टूडेंट्स।